दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र चहल जीन टीवी 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करते हैं एक युवा नौजवान नेता की, जिसने बहुत ही कम उम्र के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाने का रिकॉर्ड बनाया, जिसको राजनीति विरासत में मिली। उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसको पार्टी से निकाल दिया, और पार्टी से निकलने के बाद उसने अपनी नई पार्टी बनाई और संघर्ष किया अपने परदादा की नक्शे कदम पर चलकर, और हरियाणा के अंदर 10 सीटें लेके आया। हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला की। दुष्यंत सिंह चौटाला जब 2019 के अंदर 10 सीट लेके आया था, तो वह कांग्रेस पार्टी के अंदर न जाके बीजेपी के साथ उसने गठबंधन कर लिया और सरकार का हिस्सेदार बन गया। तो जो भी लोगों ने वोट दिए थे दुष्यंत चौटाला को, वो बीजेपी के खिलाफ दिए थे। लोगों का कहना था कि जो भी वोट दिया है दुष्यंत को, वो बीजेपी के खिलाफ दिया था, वो कांग्रेस के साथ नहीं गया। पूरे 5 साल लोग दुष्यंत चौटाला को गालियां बकते रहे, और दुष्यंत चौटाला चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। लेकिन जब 2024 का चुनाव आया, 2024 के अंदर लोगों ने दुष्यंत चौटाला को आईना दिखा दिया, और उनकी जो सीट 0 आई, और वो खुद भी अपनी सीट के ऊपर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। लेकिन दोस्तों, समय बदलता है राजनीति के अंदर। जिन लोगों ने दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं दिया था, जो लोग दुष्यंत चौटाला को गालियां दे रहे थे, अब वही लोग गांव में चौपाल पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि हम दुष्यंत चौटाला को गालियां वैसे ही दे रहे थे, क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला सरकार के अंदर था तो हमारी बात उठा रहा था। जो हमारी फसल है वो सही समय के ऊपर बिक रही थी, पैसा भी सही आ रहा था। लेकिन हमने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, वो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। लेकिन कांग्रेस एक झूठ बोल रही थी, कह रही थी कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस अपने जो भी विधायक थे उनको खुद हरा रही थी, ये लोगों का मानना है। हमने लोगों से बात की तो पूछा, तो अब उन लोगों का कहना है कि हमने बहुत बड़ी गलती की दुष्यंत चौटाला को हराकर, क्योंकि जितने उचाणा के अंदर दुष्यंत ने काम करवाए हैं, इतने काम किसी विधायक ने नहीं करवाए। और अब जो उचाणा की जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच जा रहा है, लोगों से बातें कर रहा है। तो अब जो जनता है वो दुष्यंत के ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। लोगों का मन बदल चुका है, क्योंकि अब किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने हुड्डा के ऊपर विश्वास किया था
वो सोच रहे हैं कि भारी गलती होगी। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या दुष्यंत चौटाला दोबारा से अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? क्या हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का जनाधार आएगा? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज जो युवा को जोड़ने की बात है, ये जो जननायक जनता पार्टी है, उन्होंने अपने युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला के ऊपर जिम्मेवारी लगाई है। एक आपको बात बताएं, अब जननायक जनता पार्टी का एक नेता था जो हमारे से मिला। जब हमने उनसे कहा कि अभय सिंह चौटाला जी तो जवान के धनी हैं, तो उसने पलटवार करते हुए कहा, कहने से कुछ नहीं होता, करने से पता लगता है कि जवान का धनी कौन है। क्योंकि दिग्विजय सिंह चौटाला ने जो लोगों से वादा किया था उसको वो पूरा कर रहे हैं, जबकि वो विधायक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के नेता हैं। तो उसका क्या कहना था मैं आपको बताता हूँ। दिग्विजय सिंह चौटाला अपने जो भी चुनावी वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने लग रहे हैं। उन्होंने एक झूठी खेड़ा गांव है, झूठी खेड़ा की डाणी, वहाँ के कृष्ण सियाग थे, उनसे वादा किया था कि मैं आपकी डाणी तक पानी पहुँचाऊँगा, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। उनकी डाणी तक नहीं बल्कि 5 डाणियों में भी उन्होंने पाइपलाइन दबवा के पानी पहुँचाया। इसलिए जुबान के धनी अगर सही मायने में कहा जाए तो दिग्विजय सिंह चौटाला है। दोस्तों, आज दिग्विजय सिंह चौटाला कैथल के अंदर पहुंचे और जो कॉल युवा धरने के ऊपर बैठे थे उनको 21,000 रुपये अपनी तरफ से दिए और कहा, और भी आपको किस चीज़ की जरूरत होगी तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। देखिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा। नहीं होता, हम खुद इस दौर से गुजरे हुए। मैं मेरी तरफ से आपके धरने को 21,000 रुपये जो है कल भिजवा दूंगा। व्यवस्थित होकर के यहाँ कोई जो खर्चे हैं, क्योंकि खान पान का खर्चा है, टेंट का खर्चा है और तमाम चीजें हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, आप लोग जब मेरे से उम्मीद करोगे आधी रात को मैं आपके बीच में खड़ा मिलूंगा। आप लड़ाई लड़ो, आपकी जीत तय है। जीत बहुत नजदीक है, दूर नहीं है, बहुत नजदीक है साथियों। यही बात है। विशेष तौर पर मेरी बहनों को मैं सलाम करता हूं। मैंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिकल लाइफ में बहुत दौर देखे। दोस्तों, जननायक जनता पार्टी ने जो अपना सदस्यता अभियान है वो शुरू किया है, और इसकी शुरुआत उन्होंने जो उचाना का बड़ौदा गांव है वहाँ से की। वहाँ से बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ली, और जो लोग जननायक जनता पार्टी से रूठ के चले गए थे वो दोबारा से पार्टी के अंदर आना शुरू हो गए हैं, यानी उनकी घर वापसी शुरू हो गई है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताना। दोस्तों, जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें व लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं राजेंद्र चहल।